सामने एक विशाल रक्तवर्णी सिंहासन था जिस पर एक अर्धधुंधला राक्षसी आकृति बैठी थी जिसकी आंखों से नीली ज्वालाएं निकल रही थीं। वह आकृति बोली, तुमने पहली परीक्षा पास की, पर इस बार तुम्हें स्वयं को ही हराना होगा। तभी चारों दिशाओं से विभत्सना के चेहरे के अनेक रूप प्रकट हुए। एक डरी हुई लड़की, एक क्रोधित योद्धा, एक अभिमानी रानी और एक टूट चुकी स्त्री, और सब एक साथ उस पर चिल्लाने लगे, तुम कौन हो? विभत्सना। विभत्सना का शरीर उस स्वप्न में कांपने लगा जैसे आत्मा अपने ही भीतर फंस गई हो। वह चारों चेहरों से भागने लगी, लेकिन हर दिशा में वही प्रश्न गूंजता रहा, तुम कौन हो? अचानक एक दर्पण उसके सामने प्रकट हुआ। उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि उसकी मां की छवि थी, गंभीर, शांत, लेकिन आंखों में पीड़ा और चेतावनी का समुंदर। मां की छवि ने धीमे स्वर में कहा, सत्य से मत भाग बेटी, यह माया तुझसे तेरी पहचान छीनने आई है। विभत्सना ने जैसे ही मां की आंखों में देखा, महल की दीवारें चटकने लगीं, जैसे सपना और यथार्थ एक दूसरे में घुलने लगे हों। दीवारों के टूटते ही अचानक विभत्सना की नींद खुल गई। उसके शरीर पर पसीने की परत थी, सांसें तेज थीं और दिल किसी युद्ध की भांति धड़क रहा था। वह उठकर बैठी, पर आसपास का कक्ष अब वैसा सुंदर नहीं था। हर दीवार पर भयानक चित्र बने थे जिनमें स्त्रियों को भ्रम में फंसाकर उनके अस्तित्व को निगलती छायाएं दिख रही थीं। उसने तुरंत बाकी तीनों को जगाने के लिए दौड़ लगाई। पहले वह तारामती के कक्ष में पहुंची। तारामती बेहोश थी, आंखों पर कोई अंधकारमयी परछाई लिपटी हुई थी। विभत्सना ने उसका चेहरा थामकर जोर से पुकारा, तारामती उठो, ये महल असली नहीं है, ये माया है। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और विभत्सना कक्ष में अकेली रह गई, उस अंधकार से घिरी हुई जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। विभत्सना ने चारों ओर देखा। कक्ष अब और भी संकुचित लगने लगा था, जैसे दीवारें धीरे धीरे उसकी ओर सरक रही हों। वह शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दीवारों पर छायाएं अब जीवित हो गई थीं। वे सरसराते हुए उसकी ओर बढ़ रही थीं, फुसफुसाते हुए कह रही थीं, भूल मत, तुमने भोजन स्वीकार किया, अब यह महल तुम्हारा है और तुम इसकी। इससे पहले कि वे वाक्य पूरा करतीं, विभत्सना ने आंखें बंद कीं और मां के स्वर को याद किया, सत्य से मत भाग। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा, जहां अंगिरा ऋषि ने कभी आशीर्वाद स्वरूप एक दिव्य मंत्र बांधा था। वह मंत्र उसने दोहराया, एयुएम सत्यम शिवम सुंदरम। मंत्र की ऊर्जा से कक्ष कांप उठा, छायाएं पीछे हटने लगीं और ठीक उसी क्षण कक्ष का दरवाजा फिर से खुल गया। इस बार आर्या भीतर खड़ी थी। उसके हाथ में जलता हुआ दीपक था और उसके चेहरे पर साहस की आभा। बने रहे। राधे राधे।